नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लर्नर डफर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट को लेकर। तो बनवे में सारी अपडेट हम कवर करते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। साथ ही जितने अभ्यर्थी वीडियो को देखें वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारियाँ मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। असल में टीजीटी पीजीटी 2021 को लेकर लगातार विवाद का विषय जारी है। टीजीटी पीजीटी परीक्षा का जो आयोजन है वो 7 और 8 अगस्त को देखने के लिए मिलेगा और साथ में 17-18 को आपको देखने के लिए मिलने वाला है। लेकिन चयन बोर्ड के लिए गए फैसलों के बाद से लगातार छात्रों ने यहाँ पर धरना प्रदर्शन दिए, ट्विटर वार किए गए, पत्र भेजे गए और मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम से मुलाकात करने का प्रयास भी हुआ। लेकिन अगर बात की जाए किसी फैसले को लेकर तो चयन बोर्ड की तरफ से यहाँ पे कुछ जो परिणाम है वो जारी हुए हैं, लेकिन अभी तक जिसका इंतजार है वो है आपकी परीक्षा के बारे में। उसको लेकर कोई बदलाव नहीं किया गया है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप एसएससी जीडी में एक सीट अपनी पक्की करना चाहते हैं तो बेस्ट बुक आपके लिए आ चुकी है चक्षु प्रकाशन की, जिनको आप लोग परचेज कर सकते हैं। इन बुक्स की खास बात यह है कि इनको आपके पैटर्न साथ में सिलेबस के आधार पर तैयार किया गया है, जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ साथ मोस्ट एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन है वो भी रखे गए हैं, जिससे कि आपको परीक्षा में बहुत हेल्प भी मिलेगी। इतना ही नहीं, इस पुस्तक की खास बात यह है कि इसमें क्वेश्चन के साथ साथ आपको मिलता है उन सभी क्वेश्चन का डिटेल में आंसर, साथ में व्याख्या, जिससे कि आपको याद करने में आसानी होगी। इन बुक्स को आप सभी ऑनलाइन या ऑफलाइन मार्केट से परचेज कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो इन पुस्तक को आप सभी Amazon या फ्लिपकार्ट से भी परचेज कर सकते हैं। बेस्ट बात यह है कि इन पुस्तक के साथ आपको मिलता है प्रैक्टिस सेट भी, जिनको भी आप सभी ऑनलाइन से परचेज कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो जाइए अभी परचेज करिए और एसएससी जीडी में अपनी एक सीट पक्की करिए बेस्ट बुक्स के साथ। लेकिन चयन बोर्ड की तरफ से कोई बदलाव हो या ना हो, छात्रों की तरफ से यहाँ पे जो फैसला है वो ले लिया गया है, जिसकी सूचना लगातार आप सभी को इस चैनल के माध्यम से दी जा रही है। असल में टीजीटी पीजीटी 2021 को लेकर कोर्ट के अंदर जो याचिका है वो डाली जा रही है, जिसको लेकर लगभग पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। अब इस पर आपको जो सुनवाई है वो देखने के लिए मिलेंगी। सुनवाई के बारे में तो आपको बता दें, लेकिन बहुत सारे छात्रों के मन में सवाल ये है कि टीजीटी पीजीटी की मामला अगर कोर्ट में जाता है तो क्या 7 और 8 अगस्त को होने वाली परीक्षा स्थगित हो सकती है? 17-18 को होने वाली पीजीटी परीक्षा को भी स्थगित करना पड़ेगा। काफ़ी छात्रों की तरफ से यह भी पूछा जा रहा था कि अगर कोर्ट की तरफ से कोई फैसला दिया जाता है कि इस परीक्षा को मंडल स्तर पर करवाया जाए तो क्या चयन बोर्ड इस परीक्षा को करवाने के लिए थोड़ा और समय मांग सकता है, जैसे कि उनकी तरफ से शेड्यूल घोषित किया गया 7 और 8 अगस्त को। और अगर कोर्ट की तरफ से 1-2 सुनवाई के बाद में ऑर्डर दिया जाता है इस महीने के अंत तक कि परीक्षा को मंडल स्तर पर करवाया जाए, तो उसको करवाने के लिए चयन बोर्ड को लगभग 1 से 2 हफ्ते का समय लगेगा। हो सकता है कि 1 हफ्ते के अंदर सब कुछ हो जाए। तो इन्हीं तमाम छात्रों की तरफ से पूछा गया कि क्या टीजीटी पीजीटी की परीक्षा स्थगित हो सकती है। असल में यहाँ पे जो मामला है वो परीक्षा को स्थगित करने को लेकर बिल्कुल भी नहीं है। छात्रों की तरफ से सिर्फ और सिर्फ अपनी याचिका में इतनी मांग रखी जाएगी कि इस परीक्षा के अंदर जो परीक्षा केंद्र बनाए जा रहे हैं वो जनपद स्तर पर नहीं होने चाहिए, पहला। दूसरा पॉइंट उनकी तरफ से यहाँ पे ये रखा जाएगा कि इस परीक्षा का जो आयोजन है वो मंडल स्तर पर होना चाहिए या फिर अंतर जनपदीय परीक्षा केंद्र बनाए जाए। तीसरा पॉइंट यहाँ पे ये भी देखने के लिए मिलेगा, अगर परीक्षा केंद्र बनाए जाते हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि जिन तदर्थ शिक्षकों की यहाँ पे नियुक्तियां हुई थी उन विद्यालयों के अंदर, उन विद्यालयों को तो भूल कर भी परीक्षा केंद्र ना बनाए जाए। सिर्फ और सिर्फ इन्हीं 3 मुद्दों को लेकर कोर्ट में जो सुनवाई वो देखने के लिए मिलेगी। तो आसान भाषा में कहें तो छात्रों की तरफ से परीक्षा को स्थगित कराए जाने को लेकर कोई मांग नहीं रखी जानी है। लेकिन अगर निकट भविष्य के अंदर कोर्ट में कुछ सुनवाइयाँ होती हैं, वहाँ से कोई ऑर्डर आता है, तभी आपको यहाँ से कोई बदलाव देखने के लिए मिलेगा। अदरवाइज मैं आप सभी को यही सलाह दूंगा, जो छात्र मुझसे पूछते हुए दिखाई दे रहे हैं कि सर क्या परीक्षा के अंदर कोई बदलाव हो सकता है, तो वो सभी छात्र अपनी प्रिपरेशन 7 और 8 अगस्त के अनुसार ही करते रहें। अभी तक परीक्षा में बदलाव को लेकर ना तो चयन बोर्ड की तरफ से कोई फैसला हुआ है और ना ही अभी कोर्ट की तरफ से कोई आदेश आया है। उससे पहले अगर आप लोग बदलाव के बारे में सोच करके चलेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ से जो आपकी परीक्षा है वो डिस्टर्ब हो सकती है। इसी वजह से मैं आप सभी को यही सलाह दूंगा, साथ में जो जानकारी है उसके आधार पर समझें। तो अभी तक परीक्षा स्थगित होने की कोई जानकारी नहीं है। बाकी कोर्ट के अंदर सुनवाइयों के बाद में अगर कोर्ट कोई आदेश देती है तो उस कंडीशन के अंदर हो सकता है कि आपको कुछ देखने के लिए मिले, लेकिन उसकी भी संभावना अभी काफी ज्यादा कम है जब तक पहली सुनवाई नहीं हो जाती है।
क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पे पहली सुनवाई के बाद ही कोर्ट की तरफ से जो आगे की कार्रवाई है वो स्पष्ट हो पाती है। जब तक पहली सुनवाई ना हो जाए, जो छात्र इस बात को लेकर परेशान है कि परीक्षा स्थगित होगी, उन सभी के लिए यहाँ पे स्पष्ट शब्दों में जानकारी है कि अपनी प्रिपरेशन तय तारीखों के अनुसार ही करते रहें जब तक पहली सुनवाई नहीं हो जाती है। अभी परीक्षा स्थगित होने की कोई जानकारी ना तो किसी तरफ से दी जा रही है, अगर आपको सोशल मीडिया पर मिल रही है तो पूरे तरीके से भ्रामक है। तो वहीं दूसरी तरफ बात करें अपनी अगली अपडेट को लेकर, जो कि संबंधित है एडेड जूनियर साथ में यूपी टीईटी के बारे में। बहुत सारे छात्रों की तरफ से पूछा जा रहा था कि सर एडेड जूनियर परीक्षा को लेकर जो आयोजन करवाया जाएगा वो अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में होगा, लेकिन इस बात को लेकर काफी ज्यादा नाखुश है छात्र। उनका कहना है कि इस परीक्षा को इतना लेट क्यों किया जा रहा है, आखिर ये परीक्षा पहले भी तो हो सकती थी, क्योंकि इसके बाद जितने भी नोटिफिकेशन जारी हुए, चाहे वो पीईटी का हो या फिर इसके अलावा अन्य भर्तियों को लेकर, उनकी परीक्षा अगस्त में करवाई जा रही है। लेकिन जब बात आ रही है एडेड जूनियर की, तो पीएनबी की तरफ से अक्टूबर में क्यों करवाई जा रही है, और साथ में सबसे बड़ी जो भर्ती है उसका इंतजार किया जा रहा है प्राथमिक का। लेकिन ऐसे में यूपी टीईटी का जो आयोजन है वो दिसंबर में हो रहा है, तो ये पहले भी करवाए जा सकते हैं। बहुत सारे छात्रों ने मुझसे पूछा भी था, तो उसकी जानकारी मैं आप सभी को दे दूं कि परीक्षा नियामक प्राधिकारी की तरफ से अभी एक प्रस्ताव बना करके भेजा गया है कि हम इस परीक्षा को अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में करवाना चाहते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें आपकी यूपी टीईटी को लेकर, दिसंबर में कराए जाने का प्रस्ताव है, लेकिन अभी अंतिम रूप से किसी परीक्षा की तारीखों को लेकर फैसला नहीं हुआ है। फैसला शासन प्रशासन को करना है। अगर सरकार सच में छात्रों को रोजगार देना चाहती है, इस बात को नोट कर लें और जितने छात्र वीडियो को देखें शेयर कर दें, क्योंकि यहाँ से हमेशा छात्रों के हितों की आवाज़ उठाई जाती है। अगर छात्रों को सरकार सही तरीके से रोजगार देना चाहती है और ये सोच करके चल रही है कि आगामी समय के अंदर उनको कुछ बेनिफिट मिले, तो एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर मुझे ऐसी उम्मीद है कि सरकार चाहे तो सितंबर में परीक्षा कराने की जानकारी दे सकती है, परीक्षा की तारीखों का ऐलान करवा सकती है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें यूपी टीईटी को लेकर, जो प्रस्ताव दिसंबर में भेजा गया है वो शासन प्रशासन की तरफ से हो सकता है कि 1-1.5 महीने पहले यहाँ पर परीक्षा की तारीखें पीएनबी के सामने रख दी जाएं, और जो भी आदेश शासन की तरफ से दिया जाएगा उसी के आधार पर यहाँ से जो परीक्षा वो करवाई जाएंगी, उसको लेकर पीएनबी को कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं होगा। तो ऐसे में एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की बात कहें या फिर यूपी टीईटी 2021 की, यही सबसे बड़ा रीज़न है। अगर सरकार चाहेगी तो इन परीक्षा को पहले भी करवा सकती है। अभी पीएनबी का जो प्रस्ताव भेजा गया है वो बिल्कुल फाइनल नहीं है कि जो पीएनबी ने भेज दिया उसी के आधार पर आपकी जो परीक्षा है वो करवाई जाएगी। हो सकता है कि सरकार अगर चाहती है तो यूपी टीईटी साथ में एडेड जूनियर के अंदर 1-1 महीने पहले आपकी परीक्षा करवा सकती है, क्योंकि एडेड जूनियर को लेकर सितंबर के अंदर बहुत सारे स्लॉट खाली भी होंगे। तो वहीं दूसरी तरफ यूपी टीईटी की अगर बात की जाए, अगर नोटिफिकेशन पहले जारी हो जाता है तो इसकी परीक्षा भी अक्टूबर या नवंबर के पहले सप्ताह के अंदर हो सकती है। लेकिन सब कुछ डिपेंड करेगा शासन के ऊपर। फिलहाल पीएनबी की तरफ से अपना कार्य कर दिया गया है, प्रस्ताव बना करके भेजा गया है, फैसला लेना है सरकार को। जो भी अपडेट होगी आप सभी को इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। बहुत सारे छात्रों ने पूछा भी था कि सर क्या पहले कराए जाने की लेकर कोई जानकारी हो सकती है, तो इसके बारे में आप सभी को बता दिया गया है। बाकी जब तक शासन स्तर से कोई अंतिम मोहर नहीं लग जाती तब तक आप सभी इंतजार करें। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।